प्रणाम। बाल योगियों के लिए इस वीडियो में हम प्राणायाम की सरल सी 5 विधियां लेके आए हैं। बालक प्राणायाम की यह विधियां करता है तो उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। सबसे पहला प्राणायाम की जो विधि है वह है भस्त्रिका प्राणायाम, फिर है कपालभाति प्राणायाम, फिर है अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर बाह्य प्राणायाम है, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। पहला जो प्राणायाम है फेफड़ों के लिए है, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है यह प्राणायाम। अगर बच्चों को बार बार सर्दी, बुखार, खांसी, कफ की समस्या रहती है तो उनके लिए यह बेहतर है। यह पद्मासन है। पद्मासन में बैठकर यह प्राणायाम की प्रक्रिया करनी है। पद्मासन में ना बैठ सको तो पद्मासन में भी बच्चा बैठ सकता है। एक ही बार यह प्राणायाम यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको। दोनों हाथों की मुट्ठी कंधों के पास बांधनी है, रीढ़ से सीधे बैठना है। जब मैं इन कहूं तब हाथों को ऊपर करना है। जब मैं काउंट गिनूं तब हाथों को फिर से छाती के बगल में पास लाने हैं। हाथ जब ऊपर जाए तब सांस लेनी है, हाथ जब नीचे आए तब सांस छोड़नी है। देखिए किस प्रकार। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10। रिलैक्स। 3 बार पहले प्राणायाम की साइकिल करनी है। हाथ जब ऊपर जाए तब मुट्ठी को खोलना है, हाथ जब नीचे आए तब मुट्ठी बांधनी है। हाथ जब ऊपर जाए तब सांस गहरी लेनी है, हाथ जब नीचे आए मुट्ठी जब बंध जाए तब सांस होश से छोड़नी है। हमने ये जो साइकिल की तो 10 सांसों की साइकिल की, तो 3 साइकिल 10-10 सांसों की करवानी है। एक साइकिल पूरी होने के बाद कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए बीच में विश्राम देना है। फिर से दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल। पहला प्राणायाम इस प्रकार हमें पूरा करना है। जो 4-5 प्राणायाम है, 5 प्राणायाम हमें सीक्वेंस में ही करने हैं। फिर दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। जो पहला प्राणायाम था फेफड़ों के लिए था, कपालभाति है पेट के लिए है। कपाल यानी मस्तक, भाति यानी तेज, हमारे मस्तक को आभा से, तेज से, ओज से भर देता है, प्रकाश से भर देता है। पेट की सारी समस्या को कपालभाति प्राणायाम दूर करता है। पेट की छोटी छोटी समस्या रहती है, बच्चों को उल्टियां होने लगती है, ज्यादा भोजन खाते हैं या तो नहीं खाते हैं, या तो कब्ज की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, या अन्य कोई भी समस्या हो पेट की, वह पेट की समस्या को दूर करता है यह प्राणायाम। 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको यह प्राणायाम करवाना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। हो सके तो शुरू में 3 मिनट के लिए ही हर सेकंड पर सांस यह प्राणायाम में छोड़नी है। इस प्रकार देखिए, खाली सांस छोड़नी है। जब सांस छोड़ते हैं तो पूरा धक्का इस प्रकार पेट पर लगता है, फेफड़ों पर लगता है और सांस बाहर आने लगती है। हर सेकंड पर 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक यह प्राणायाम आपको करवाना है। सांस छोड़ने की गति समान रखनी है। ऐसा नहीं करना एक झटका ज्यादा गति से लगाना है, दूसरा धीमी गति से, ऐसा ही नहीं। 3 मिनट के लिए गति एक सरखी होनी चाहिए। विश्राम। शुरू में बच्चे को थकान लगे तो पहले 1 मिनट के लिए कंटिन्यू, यानी कि 60 उच्छ्वास की गति होती है, 60 स्टॉक लगते हैं कपालभाति के। फिर कुछ देर के लिए विश्राम करवाना, फिर से 1 मिनट के लिए फिर विश्राम। तो इस प्रकार भी हम 3 मिनट पूरी कर सकते हैं 3 साइकिल में।
दूसरे प्राणायाम के बारे में हमने बात की, जो कपालभाति प्राणायाम था, जो पेट के लिए अद्भुत था। तो यह प्राणायाम इस प्रकार हम करवा सकते हैं। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए किस प्रकार। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका बंद कर लेनी है, बाएं से लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लेनी है, फिर वह सांस दाएं से छोड़नी है, फिर दाएं से लेनी है, बाएं से छोड़नी है। विश्राम। यह प्राणायाम हमें 5 मिनट तक करवाना है। दाईं नासिका बंद, बाएं से सांस लेनी है इस प्रकार, दाएं से छोड़नी है, फिर जहां छोड़ी वहीं से लेनी है, दाएं छोड़नी है। यह प्राणायाम हमें सो हम के साथ करना है। सो शब्द में सांस लेनी, हम शब्द में छोड़नी, हम फिर से सो में लेनी, हम में छोड़नी। सोहम का म्यूजिक हमारे YouTube चैनल के भीतर आपको मिल जाएगा, उसकी लिंक वहीं पे होगी। आप अवश्य सोहम के साथ 5 मिनट के यह सो हम म्यूजिक के साथ भी बच्चे को यह प्राणायाम करवा सकते हो। सो शब्द में सांस लेनी, हम में छोड़नी, फिर सो में लेनी, हम में छोड़नी, इस प्रकार 5 मिनट, जो हमने तीसरा प्राणायाम सीखा। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। चौथा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, जो योगी बंध लगाते हैं। तो घुटनों को पकड़ लेना है, एक ही बार यह प्राणायाम करवाना है बच्चे से। 10 काउंट तक, 15 काउंट तक, या तो 20 काउंट तक, जैसी बच्चों की क्षमता। सांस गहरी लेनी है, सांस को खाली करना है, छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है, रीढ़ से सीधे बैठना है, ठोड़ी कंठ पर, पेट पूरी तरह से अंदर की ओर तना हुआ, सांस को रोक के रखना है, पेट को अंदर पकड़े हुए रखना है, फिर मस्तक को ऊपर की ओर करना है और पेट हल्का छोड़ देना है। यह प्राणायाम हमने सीखा। चौथा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, जो बाल योगी के लिए अद्भुत है। कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो उसका पेट में चर्बी जमा होती है, चर्बी ज्यादा होती है तो पेट अंदर जा नहीं पाता। ज्यादातर बच्चे फिट होते हैं, स्लिम होते हैं, तो यह जो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, वह बच्चों से आसानी से हो पाएगा। फिर अगला जो प्राणायाम है मन की शांति के लिए है, तनाव दूर करने के लिए है, डिप्रेशन दूर करने के लिए है, अच्छी गहरी नींद के लिए है, बच्चों का चिड़ियापन है वह दूर करने के लिए है। तो अद्भुत है यह प्राणायाम। 11 बार से लेकर 21 बार तक यह प्राणायाम करवाना है, जिसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। 5वां प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम यानी गुंजन। किस प्रकार, जरा देखिए। गहरी लंबी सांस लेनी है, मुख बंद रखना है, गुंजन करना है। देखिए मैं गुंजन करके दिखाता हूं किस प्रकार सांस लेनी है। यह 1 बार हुआ, वैसे 11 बार से लेकर 21 बार तक यह मकार करना है। इसे मकार ध्वनि कहा जाता है, यानी कि जो ओमकार है उनका आखिरी वाला हिस्सा जो है वह म ध्वनि, जिनका ध्वनि पूरी तरह से माथे वाले हिस्से में वह गुंजन फैलने लगता है और मन को शांति देता है, सुकून देता है, मन को स्थिरता देता है, मन को आराम देता है। तो आप अपने बच्चों को यह 5 प्राणायाम अवश्य करवाइए। पहले हमने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम, फिर हमने सीखा कपालभाति प्राणायाम, फिर हमने सीखा अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर हमने सीखा बाह्य प्राणायाम और आखिर में हमने सीखा यह म ध्वनि का उच्चारण मकार भ्रामरी प्राणायाम। तो यह 5 प्राणायाम आपके बच्चों को अवश्य करवाए। आपका बच्चा भीतर से, शरीर से स्वस्थ रहेगा, मन से भी स्वस्थ रहेगा। प्रणाम।